हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू माय क्लास। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका पीपल एज रिसोर्स। देखिए, पहले इस नाम का ही कॉन्सेप्ट बनाते हैं। चैप्टर है आपका पीपल एज रिसोर्स। देखिए, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि हर वो चीज़ जो हमारे नीड को सर्टिफाई कर सके उसको हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर पीपल को भी एक रिसोर्स बताया गया है। तो यहाँ पर पीपल रिसोर्स कैसे है उसी चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पर। तो रिसोर्स की सिंपल डेफिनेशन है कि एवरीथिंग इन योर एनवायरनमेंट दैट कैन सेटिफाई योर नीड्स जो है आपका रिसोर्स होता है। बट यहाँ पीपल रिसोर्स कैसे है, दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर इकोनॉमी रेदर देन द लाइबिलिटी। तो ये जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, ये एक एफर्ट है जिसमें ये एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि जो पॉपुलेशन होती है वो इकोनॉमी के लिए उसकी संपत्ति होती है, लाइबिलिटी नहीं होती है, उसकी संपत्ति होती है। यानी कि पॉपुलेशन के बलबूते पे कोई भी इकोनॉमी जो है अपने आप को बहुत डेवलप कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो पॉपुलेशन को किस तरीके से, किस नज़रिए से उसको वो देख रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। आगे देखते हैं। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। देखिए, जो पॉपुलेशन होती है वो क्या है, वो पॉपुलेशन ही रहेगी अगर आप जो है उसको रिसोर्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो लाइबिलिटी ही रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा एफर्ट लगाएं तो इसी पॉपुलेशन को हम ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं, एक एसेट बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट यही होता है कि यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। 3 जो है मेन फॉर्म्स हैं जिस रूप में हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। सबसे पहले एजुकेशन है, फिर ट्रेनिंग है और फिर बाद में मेडिकल केयर है। यानी कि किसी भी ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए या फिर ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए ज़रूरी है कि इन तीन चीज़ों पर मेन तौर पे जो है इन्वेस्टमेंट किया जाए। देखिए, आपके अपने घर में आप देख सकते हैं, आपके घर में आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपकी एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, आपकी ट्रेनिंग पे खर्चा करते हैं, आपकी मेडिकल केयर यानी कि आपकी हेल्थ पे खर्चा करते हैं। यानी कि हर घर का जो मेन जो मकसद होता है वो यही होता है कि अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ाना है, अच्छे से ट्रेनिंग दिलवानी है और उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो इसके पीछे भी एक फैक्ट है। फैक्ट ये है क्योंकि हर घर जो है अपने बच्चों को आगे चल के एक ह्यूमन कैपिटल बनाना चाहता है। देखिए, ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसी से पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान को जो है आगे आप ह्यूमन कैपिटल बनाना चाहते हैं, उसको सक्सेस करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट किया जाए। और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये डिसाइड करता है कि आप आगे चल के किस टाइप के ह्यूमन कैपिटल बनने वाले हैं। तो सोचने वाली बात है, जिस तरह की आपकी एजुकेशन होगी, जैसी आपकी ट्रेनिंग होगी, जैसी आपकी हेल्थ होगी, उस हिसाब के ही आप जो है ह्यूमन कैपिटल बनते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगी आपको कि आपने देखा होगा कि एजुकेशन का जो फ़र्क है वो ये है कि देखिए, एक अगर आप 10th पास करके लगते हैं तो आपके जो ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 10th तक का हुआ है। उसके बाद में आप उस हिसाब से ही एक आगे चल के सक्सेस होंगे और उसी हिसाब से जो है आप आगे काम करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर एजुकेशन में एक 10th लेवल में और एक ग्रेजुएशन लेवल के स्किल्स में फ़र्क होता है। तो उसी तरीके से आपको जो है आगे चल के सफलता मिलती है। आप ऐसे ही आउटपुट देते हैं जैसा आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सो ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बेडेड इन दैट। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक बन जाता है, स्टॉक है जिसके अंदर काफ़ी सारी स्किल्स हैं, प्रोडक्टिव नॉलेज है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पीपल एज रिसोर्स, ये क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि दिस इज़ द वे ऑफ रेफरिंग टू कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक यही तरीका होता है जिससे कंट्री की जो वर्किंग पीपल है, जिससे कंट्री के जो वर्किंग पीपल हैं हम उनको देख सकें कि उनके अंदर कितनी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, कितनी एबिलिटी है कंट्री को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट emphasizes its ability to contribute and creation of gross national product। तो ये जब हम पॉपुलेशन के इस रूप को देखते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर कितनी प्रोडक्टिव जो है एबिलिटी है, तो इससे क्या होता है, इससे हम जो है यहाँ पर
कंट्री के अंदर जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्रिएट करने की जो उनके अंदर क्षमता है, उसका भी योगदान हमें पता लगता है कि वो लोग कितना जो है GNP को हमारी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि देश के डेवलपमेंट में उनका कितना योगदान रहेगा, कैसे उस डेवलपमेंट को वो क्रिएट कर सकते हैं, उनकी इस एबिलिटी का पता इसी प्रोडक्टिव एस्पेक्ट से हम लगा सकते हैं। आगे करते हैं। ऑल्सो इज़ अ रिसोर्स लाइक द अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज़ अ रिसोर्स। तो इसीलिए हम बाकी रिसोर्सेज की तरह पॉपुलेशन को भी एक रिसोर्स मानते हैं, यानी कि एक ह्यूमन रिसोर्स मानते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन। तो ये एक पॉपुलेशन का पॉजिटिव साइड है कि उसको हम बोझ ना समझें। अगर हमने पॉपुलेशन को एक रिसोर्स मान लिया और रिसोर्स मान के जो है हमने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, एफर्ट लगाया, तो ये हम मान रहे हैं उसको पॉजिटिव तरीके से, उसको हम जो है बोझ नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन वी लुक ओनली द नेगेटिव साइड। लेकिन क्या है, कई बार कुछ देश ऐसे हैं जो पॉपुलेशन को नेगेटिव तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी। अगर आप नेगेटिव तरीके से देखोगे तो प्रॉब्लम्स ही आएंगी आपको हर टाइम ये रहेगा कि पॉपुलेशन के लिए फूड का अरेंजमेंट कहाँ से करें, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, तो आप इन्हीं चीज़ों में जो है उलझ के रह जाते हैं। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy। लेकिन अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं, ज़्यादा बेहतर एजुकेशन देते हैं, उसकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, सो तब हम उसको पॉपुलेशन या फिर केवल ह्यूमन ना बोल के ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। यानी कि हमने ह्यूमन को क्या किया है, कैपिटल बना दिया है। दैट ऐड टू दी प्रोडक्टिव पावर्स ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो यूज़ है वो कंट्री के अंदर जो है डेवलपमेंट में भी काम आता है, और जो उसकी प्रोडक्टिव पावर्स है वो देश में डेवलपमेंट के काम आती है, जैसे फिजिकल कैपिटल। ठीक है, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल। हमने देखा कि ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जो मेन इन्वेस्टमेंट है, वो है एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। ये आर रिटर्न जस्ट लाइक द इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। तो ये बिल्कुल ऐसा ही रिटर्न आपको देता है जैसा कि आपको फिजिकल कैपिटल देता है। ठीक है, देखिए जिस तरह का मैंने अभी भी बोला है कि जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आप ह्यूमन में करते हैं वैसा ही आपको आउटपुट मिलता है। अगर आप उसको केवल मीडियम लेवल तक पढ़ाते हैं या किसी को अपने हायर एजुकेशन कराई है, तो मीडियम में और हायर एजुकेशन वाले आउटपुट में आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाता है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम, और इसका सीधा सा नतीजा आप देख सकते हैं उसकी इनकम से। ठीक है, तो जिस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा उसी तरह की इनकम आपको सामने वाले से मिल जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ मोर एजुकेट एंड बेटर ट्रेन पर्सन। तो अक्सर आपने देखा होगा जब आप अच्छी खासी जो है एजुकेशन ले लेते हैं, आप अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई हो जाती है। एंड एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द हेल्थियर पीपल। और जो हेल्थियर पीपल होते हैं उनकी भी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई होती है। ये तब हुआ जब आपके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपको पॉपुलेशन को बोझ नहीं मानना है, वो उसको बोझ से जो है एसेट बनाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि जो कंट्री है या जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पॉपुलेशन नीड टू बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी। देखिए पॉपुलेशन जो है आपकी, आवश्यकता नहीं है कि आप उसको इकोनॉमी के लिए बोझ माने। इट कैन बी टर्न इनटू द प्रोडक्टिव एसेट, और इसको हम ना प्रोडक्टिव एसेट बना सकते हैं। बार बार यही चीज़ें आती हैं कि उसको प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, लेकिन उस पर जो है कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा आपको। ठीक है, उसकी जो है स्पेंडिंग बाय स्पेंडिंग सोर्सेज कैन रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन। और जो खर्चे हैं आपको किस पे करने हैं, मेनली उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पे करने हैं, ट्रेनिंग पे करने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बार बार बताती हैं कि इन पर अगर आप स्पेंड करते हैं तो इससे क्या होगा, वो व्यक्ति अपने आप से एक ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा, वो एसेट बन जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वर्कर्स इन यूज़ ऑफ मॉडर्न। अगर आप यहाँ पर जो है आप इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप उनके ऊपर स्पेंड करते हैं, उनकी एजुकेशन पे, हेल्थ पे, तो उनको जो है यहाँ पे सक्सेस मिलता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी उनको दी जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। द टू फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई बिकम द मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो यहाँ पर दो केसेस दिखाए जाएंगे आपको।
जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों था। ठीक है, पहले सकल की स्टोरी देखते हैं। यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, विलास एंड सकल। सेम विलेज में ये लोग सेमापुर में रहते हैं। सकल वाज अ 12-year-old बॉय, 12 साल का ये बच्चा है। हीज़ मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कॉर्स। जो मम्मी है वो घर के काम करती हैं। इनके जो फादर है बूटा चौधरी एक एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं। सकल हेल्प्ड हीज़ मदर इन डोमेस्टिक कॉर्स। जो सकल है वो अपनी मदर की हेल्प करता है उनके घर के कामों में। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हीज़ यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। और घर में जो है वो अपने छोटे बहन भाइयों की भी देखभाल करता है, जीतू एंड सीतू की। इनके जो अंकल हैं श्याम हैज़ पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। इनके जो अंकल हैं उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास किया है, बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस। लेकिन अभी वो बेकार बैठे हैं घर में, कोई जॉब नहीं है। अभी देखते हैं बूटा एंड शीला वर एज टू टीच सकल। लेकिन बूटा और शीला चाहते हैं कि उनका बेटा सकल पढ़े। दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल। तो ये इस पर दबाव बनाते हैं कि वो स्कूल में एडमिशन ले। ठीक है, देखिए दबाव बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बने। तो वो क्या करता है, ही स्टार्टेड स्टडी एंड कम्प्लीटेड द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। फाइनली वो जो है स्टडी करता है और अपनी हायर जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो क्लियर कर लेता है। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी। अब पिता चाहते हैं कि ये अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखे। ही रेज अ लोन फॉर सकल टू स्टडी द वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर। अब वो एक लोन लेते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इसकी ट्रेनिंग पर। सकल वाज मैट्रिशियस एट द इंटरेस्टेड इन स्टडी फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये शुरू से ही काफ़ी अच्छा रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट रही है इसकी। विद ग्रेट विगोर एंड द एथोसिज्म ही कम्प्लीटेड हिज कोर्सेज। तो बहुत मेहनत के साथ में, लगन के साथ में अपना काम पूरा कर लेता है, स्टडी कंप्लीट हो जाती है और कुछ टाइम बाद उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल जाती है। ही इवन डिज़ाइन द न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। फिर ये एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम टू इंक्रीज द सेल ऑफ फर्म। जिससे जिस फर्म में इसको काम मिलता है वहाँ की सेल बढ़ जाती है और जिसके इनके जो बॉस हैं इनकी सर्विस से खुश होकर इनका प्रमोशन कर देते हैं। तो देखिए पढ़ाई में और इनके अंकल की पढ़ाई में कितना फ़र्क हमने देखा अभी। ठीक है, देखते हैं। नॉट ओनली डू मोर एजुकेट एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम। तो इसमें देखा हमने कि यहाँ पर केवल आपको ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ ही आपको हायर इनकम नहीं दिलाती है। सोसाइटी ऑल्सो गेन अदर इनडायरेक्ट वे because the advantages of a more educated and healthier population is free to those also who themselves were not directly educated। तो देखिए ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं लोगों को इनकम का फ़ायदा हुआ है, उन लोगों की अच्छी पढ़ाई लिखाई से। सोसाइटी में इनकी पढ़ाई लिखाई से उन लोगों को भी फ़ायदा मिलता है इनडायरेक्ट वे में, जो कि किसी न किसी वजह से एजुकेट नहीं हो पाए हैं या फिर उनको हेल्थ का इशू हो गया है। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में ये उन लोगों के भी काम आते हैं जो कि इस एजुकेशन और हेल्थ से पिछड़े हुए हैं। आगे देखते हैं इसमें। ह्यूमन कैपिटल इज़ वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड फिजिकल कैपिटल। तो यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल जो है एक और वे है जिससे हम कह सकते हैं कि वो सुपीरियर है अदर रिसोर्सेज से, जैसे लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, इन सबसे ऊपर है। बिकॉज जो ह्यूमन रिसोर्स है कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल, क्योंकि ये कैपेबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ही होती है कि जो फिज़िकल कैपिटल है, लैंड है या बाकी कैपिटल्स, उनको यूज़ कैसे करना है वो भी तो इंसान ही जानता है। कैपिटल कैन नॉट बिकम यूज़फुल ऑन इट्स ऑन, जबकि ये चीज़ें अपने आप से यूज़फुल नहीं है जब तक इनको ह्यूमन इन पे काम नहीं करेगा। तो ह्यूमन तभी भी इन सभी चीज़ों से ऊपर है। For many decades in India, a large population has been considered the liability rather than asset। तो दशकों तक जो है भारत के अंदर भी यही प्रॉब्लम रही कि पॉपुलेशन को बहुत लंबे टाइम तक जो है लाइबिलिटी माना गया एसेट्स से बढ़ के, यानी कि उनको संपत्ति ना मानकर उनको यहाँ पर बोझ माना गया। बोझ भी नहीं कह सकते, एक तरीके से देखा जाए तो लाइबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी या दायित्व माना गया। बट अ लार्ज, आगे देखते हैं इसमें। तो अभी हमने जो इसमें केस पढ़ा था उसका एक अगला केस इसमें दिया हुआ है विलास की स्टोरी का। विलास 11-year-old बॉय है, वो सेम विलेज सकल के ही विलेज में रहता है। विलास फादर महेश वाज फिशरमैन। तो विलास के जो फादर है वो एक फिशरमैन है। हिज फादर पास अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old।
इनके पिताजी की डेथ हो गई जब ये केवल 2 साल के थे विलास। हीज़ मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली। अब परिवार को पालने के लिए जो गीता है इनकी मदर वो पैसा कमाती है मछली बेचकर। एंड शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ऑनर पोन्ड्स एंड सोल्ड इट इन द नियर बाई मंडी। अब ये फिश लाती है जो लैंड ऑनर है उनके तालाब से लेकर आती है और पास में मंडी में बेचती है। शी कुड अर्न ओनली 150 अ डे बाई सेलिंग फिश। मछलियाँ बेचकर इसको केवल 150 रुपीज़ पर डे मिलते हैं। हीज़ मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू डॉक्टर। अब क्या है कि यहाँ पर जो विलास है वो आर्थरिस्ट का जो है पेशेंट बन गया है, तो मम्मी जो है इलाज नहीं करवा पा रही है इनका। ही कुड नॉट गो टू द स्कूल अगेन, इसलिए ये स्कूल भी नहीं जाता है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, पढ़ाई में इसका मन नहीं है। ही हेल्प्ड हिज मदर इन द कुकिंग एंड ऑल्सो लुक आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। तो ये भी अपनी मदर के कामों में उनकी हेल्प करता है और अपने छोटे भाई की देखभाल करता है। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर। अभी मदर जो है बीमार हो गई है, अभी कोई घर में इनकी देखभाल के लिए नहीं है। देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट दैम, और ना ही फैमिली में कोई ऐसा है जो उनको सपोर्ट कर पाए। सो विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। तो विलास को भी अपनी मदर जैसा ही काम करना पड़ा, सेम विलेज में वही मछली बेचने वाला काम करना पड़ा। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली द मर्ज इनकम, तो उसने भी अपनी मदर की तरह मर्ज इनकम ही कमाई है। तो फ़र्क देखिएगा कि इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, एजुकेशन नहीं मिल पाई अच्छी, ठीक है। तो विलास में और सकल में बहुत सारा डिफरेंस हमने देखा है। अभी यहाँ पर 2 केसेस में हमने स्टडी करके देखा कि विलास स्कूल गया, सकल स्कूल गया था और विलास नहीं गया था। सकल वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, सकल के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया उसकी एजुकेशन और हेल्थ में भी, इसलिए वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहा, हेल्दी रहा। उसको जो है यहाँ पे डॉक्टर के साथ विजिट करने की कोई नीड नहीं हुई। बट विलास क्या रहा, विलास एक पेशेंट हो गया। ही लैक द मीन्स ऑफ विजिट द डॉक्टर, लेकिन उसके पास डॉक्टर के पास जाने के तक के पैसे नहीं थे। सकल एक्वायर द डिग्री इन द कंप्यूटर प्रोग्राम, इसने ट्रेनिंग भी ली थी। सकल को इसकी वजह से प्राइवेट फर्म में बहुत अच्छी जॉब मिली। बट विलास का फ़र्क हमने देखा कि विलास कंटिन्यू विद द सेम वर्क एज हीज मदर, तो विलास को अपनी मदर जैसा ही काम करना पड़ा। ही अर्न द मर्ज इनकम लाइक हीज मदर टू सपोर्ट द फैमिली, तो इनको भी अपनी मदर जैसा ही छोटा इनकम इन्होंने कमाया। इन द केस ऑफ सकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। तो सकल के केस में हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट किया गया, काफ़ी साल लगाए गए एजुकेशन ट्रेनिंग में, जिससे जो लेबर की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़ गई, ठीक है। दिस इनहेंस द टोटल प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होता है कि जो लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, यानी कि वो पहले से कहीं अधिक ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। टोटल प्रोडक्टिविटी एड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इससे इकोनॉमी भी हमारी ग्रो होती है।